कि प्रश्नावली 4.4 के 2 के 1 नंबर क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। जो दिया गया है कि निम्न में से के का मान को ज्ञात कीजिए। जो निम्न में दिया गया है, नीचे दिया गया है, उसमें के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें के शामिल किया गया है और के का मान पूछ रहा है। चलिए, ये आपका बिहार बोर्ड यानी कि 10th क्लास के बोर्ड में एकदम बिल्कुल VVI ये आ ही जाता है, हमेशा की बात है। ठीक है, इसलिए इसको बनाना बहुत आवश्यक है और हम इसको बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे आपको। ठीक है, तो रेडी हो जाइए। और सबसे पहले इसमें ABC का मान खोजना पड़ता है। तो ABC का मान कहाँ से खोजेंगे, ये देखना ध्यान से। अब ABC का मान क्यों खोजते हैं वो भी बताएंगे आपको, क्योंकि विवेचक निकालना रहता है। विवेचक निकालने के लिए ABC का मान जरूरी है, तभी ना विवेचक बराबर फॉर्मूला लगा कर काम करेंगे। चलिए, तो देखना ध्यान से। तो A का मान इसमें क्या है, जो सबसे फर्स्ट में आपको दिख रहा है वही A का मान है, और जो x स्क्वायर के गुणांक होगा वही A का मान होगा। जो x स्क्वायर का गुणांक होगा वही A का मान होगा। तो x स्क्वायर गुणांक कितना है, 2 है। अब जो x के गुणांक होगा उसे मानेंगे B। तो x के गुणांक क्या है, तो k है। ठीक है, अब C किसको मानेंगे, तो जिसमें कोई चर मान रहता ही नहीं है, बिल्कुल अचर मान रहता है, उसे ही C मान लिया जाता है। ठीक है, यानी कि पहलका को मान लेना है A, दूसरका को B और तीसरका को C। अब हम लोग चलते हैं विवेचक की ओर, जिसे D के द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो D बराबर फॉर्मूला होता है आपका कि B² - 4AC होता है। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए हम लोग निकाले थे ABC का मान, चूंकि आगे काम आएगा इसमें। ठीक है, चलिए, तो D का तो मान है नहीं यहाँ पास, तो लेकिन B का मान है। क्या है, तो K है, तो K का स्क्वायर माइनस 4AC, तो 4 का तो 4 हो ही जाएगा, और गुना A का मान क्या है, तो 2 है। कुछ नहीं, यहाँ पास तो गुना का चिन्ह होता है ना, बिल्कुल होता है। और A का मान 2 और C का मान कितना है, 3 है, 3 लिख देंगे। चलो आगे, जब हल करेंगे इसको तो K² माइनस 4 गुना 2, यानी गुना कर दो डायरेक्ट इसको, 4 दूना 8, 8 दिया ये 24। ठीक है ना, इस प्रकार से करना है। उसके बाद में देख लेना है कि इसके बराबर में क्या है, देख लो यहाँ समीकरण के बराबर में क्या है, 0। तो आपको यहाँ भी 0 लगा देना होगा, चाहे आप यहाँ लगाइए चाहे यहाँ लगाइए। ठीक है, विवेचक बराबर 0 लास्ट में लगाना बहुत जरूरी है। अगर नहीं लगाते हैं तो विवेचक आपसे नहीं निकल पाएगा, इसलिए विवेचक लगाना बहुत जरूरी है। चलो, 0 लगाना बहुत जरूरी है। चलिए, तो अगर के का मान हम अगर निकालते हैं तो आपको मिलेगा 24 सिर्फ मिलेगा। कैसे, कि देख लो, जब हम के को इस साइड लाएं, ठीक है, तो चलिए माइनस के कर लेते हैं डायरेक्ट, K² बराबर, जब के को इस साइड लाएंगे तो माइनस के हो जाएगा। ठीक है, और 0 को साइड 0 जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वही बात हो जाएगा। ठीक ना, तो माइनस के आ जाएगा, और ये जो है आपका सो इसी साइड है, तो इसी साइड में माइनस से रहेगा। ठीक है, तो ये से ये खत्म, तो आपको बचा K² बराबर 24 बचा। ठीक है ना, तो जब के का मान हम निकालेंगे तो क्या आएगा, √24 प्लस माइनस या माइनस प्लस। ठीक है, √ क्या आ गया, 24 आ गया। तो के का जब शुद्ध मान हम निकालते हैं तो 24 को गुणनखंड करते हैं पहले, 2 12 2 6 2 3। ठीक है, तो इसको डाल देना है √ में। चलो, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, यही ना। चलिए, तो इसको जब हम निकालेंगे के का मान तो ये दोनों बाहर हो जाएगा, 2 को मिल करके, नहीं 2 मिलकर बाहर हो जाएगा ना, तो 2 को मिल करके ये बाहर हो गया 2 सिर्फ, और उसके बाद में ये दोनों तो मिल नहीं रहा है, तो गुना कर दो, 3 दूना 6, तो √6, यानी कि प्लस माइनस √6 आया ना, तो एक आया 2√6 और एक आ गया -2√6। यही हो गया आपका शून्य। क्या हो गया, के का मान ज्ञात हो गया, एक हो गया माइनस वाला, एक हो गया प्लस वाला। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है, माइनस वाला को कभी भी भूल करके शून्य नहीं लेना है। आपको लेना ही है तो लेना है, आपको ये वाला लेना है, हमेशा पॉजिटिव वाला शून्य लेना है। ठीक है, अब यहाँ पास देखना ध्यान से, अब यहाँ पास एक शून्य तो निकल गया, निकला ना। चलिए, तो यही शून्य निकालना था आपका, एक हो गया ये वाला, एक माइनस में। ठीक है, तो द्विघात समीकरण में यही 2 कंडीशन होता है, आपको यही मान निकालना रहता है। ठीक है, आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा।